और वो कहते हैं ना, जोर का जोड़ के हमारे कुछ घर वाले हैं जो हम बार बार कहते हैं कि ये हमारी फैमिली मेंबर्स हैं जोर का जोड़ के, और मेहमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक मेहमान से हमने पहले आपको मिलाया, निखिल नाज ने हमें ज्वाइन इन किया था, और अब हमारे दूसरे मेहमान ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, भारत से आए हैं विक्रांत गुप्ता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो। आज मैंने आपका सेट भी देख लिया। हाँ, यहीं से चलता है जोर का जोर। हाँ यहीं से चलता है। पर शाहिद भाई नहीं है, उनको मिस कर रहे हैं हम। शाहिद भाई ये आपके सामने है बिल्कुल। सो लाला, शाहिद भाई इधर ही हैं। शाहिद भाई की फिक्र ना करो विक्रांत, तुमने हमारा घर देख लिया लेकिन अपना घर नहीं दिखाया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शाहिद भाई हम यहाँ पे और आप वहाँ पे बैठे हुए हो। आ रहा हूँ जल्दी आ रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 दिन में आ रहा हूँ लाहौर। चलो वेरी गुड। जब तक तो विक्रांत नहीं यहाँ पे होंगे, बट या क्या मतलब अब आजकल अभी ये 2-3 दिन में विक्रांत आपको अंदाजा हुआ होगा कि बॉलीवुड स्टार्स कैसा फील करते हैं। मुझे ये अंदाजा हुआ है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, या हम सिर्फ सुनते थे और मतलब सुनते थे बस और पढ़ते थे कि पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है, लोग उनकी टी शर्ट पहनते हैं। कल हमने बराह रास्त देखा है कि मतलब, और ऐसे नहीं है कि बिकॉज हम थे यार, लोगों ने कोहली कोहली करके नारे लगा दिए सड़कों पे। मैंने नहीं सोचा था, मैं ऑनेस्टली। हाँ हम सुनते हैं कि जी फैंस हैं, ये है, वो बनना चाहता है, वो शाहिदा अफरीदी के भी फैंस हैं इंडिया में, मोहम्मद यूसुफ के भी फैंस हैं इंडिया में, शोएब अख्तर के भी हैं, बट इस तरह मैंने नहीं सोचा था आज के कॉन्टेक्स्ट में कोहली कोहली ये नारे लगे। रोहित रोहित, मैंने पूछा बस, उन्होंने कहा धोनी धोनी भी लगा देते हैं। भाई ये मैंने नहीं सोचा, एक्चुअली नहीं सोचा था। आई होप ये विराट हो या रोहित हो या ये सब एक्चुअली इसको देखें। वो एक तस्वीर तो मैंने देखी थी जब इंडिया जीत रहा था मैच और विराट ने जब चौका मारा और पाकिस्तान में वो जाइंट स्क्रीन पे जो सेलिब्रेट किया गया, सेलिब्रेट कर रही को, यस। इट इज वेरी रेयर। दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं। जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं लिया, जस्सी का भी हो रहा था। हाँ। जस्सी सचिन और ड्राविड के बाद अगर कोई जो नाम लिए, धोनी है, रोहित शर्मा है, कोहली है, बुमराह है, एक्सेप्शनल टैलेंट है ये लोग, ये डिफरेंट क्लास है। बट विक्रांत कितनी आयरनी है ये, और कितनी शायद उनके लिए भी कितनी कमी है दैट दे कुड नॉट विटनेस दिस इन देयर करियर। हाँ मतलब आई एम श्योर हर इंसान की जिंदगी में वो होते हैं जी, आप बॉक्सेस टिक करते हो। हाँ, अनफॉर्चुनेटली बकेट लिस्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो पाया, बट अगेन सवेरा ये ऐसा टॉपिक है कि क्रिकेट के बियॉन्ड है। मतलब हम आप क्रिकेटर्स, इवन बीसीसीआई, पीसीबी, आई डोंट थिंक इनके हाथ में है, इनके हाथ के परे है ये शायद। बिल्कुल। अच्छा विक्रांत साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि भारत के खिलाड़ियों के नाम लिए लोगों ने इतना पसंद किया, आप 2000 की दहाई में पाकिस्तान सफ़र करते रहे, 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अगर इंडिया की टीम यहाँ पर खेल रही होती, आप इंडिया की टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते, तो वो मंजर, उसकी कमी बाकी है और कब तक आपको पूरी होती सर देखिए, मैं एक बात बताइए, क्या वो पॉसिबल था? मतलब अब पॉसिबल है? नहीं था, जो हो गया उसकी हम पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं। कि आपके ख्याल में सर अगर निकल जाएंगी और टीम आ जाएगी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू बी वेरी हैप्पी। मैं चाहता हूं कि वो दिन आए, बट मैं फिर वही कह रहा हूं कि इस पर मैं कुछ बोलूंगा या निखिल जी कुछ बोलेंगे, तो आज नहीं तो 6 महीने बाद या 9.25 महीने बाद फिर उसको निकाल के मैं और निखिल यहाँ पर एम्बेसडर्स बन के नहीं आए। मैं आपको ये बता दूं, वो जो लोग कह रहे हैं अमन की आशा, मैं अमन की आशा या निखिल अमन की आशा नहीं आए। हम जर्नलिस्ट आपकी तरह आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने आए हैं, मोहम्मद यूसुफ के साथ बैठे हैं, हम शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हैं, उनके शो में बैठे हैं। हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। पैगाम क्या होगा फिर आपका, जो आपको यहाँ से 2-4 दिन में बोला? मेरा पैगाम यही है, मैंने बोला, मैंने कहा विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर उनको वो देख तो नहीं पाए अपनी आंखों से, शायद हमारी आंखों से अगर वो देख पाए या सुन पाए, यहां पर उनको जितना प्यार जेन्युइनली लोग दे रहे हैं, एक्चुअली दे आर मिसिंग समथिंग ऑफ इट। ये पैगाम है मेरा। 2004 में आप लास्ट टाइम आए थे या 2006? मैं 4 में आया था जी, 6 में आया था, और शायद भाई को याद होगा, यूसुफ भाई को भी याद होगा, 5 में जब ये जा रहे थे इंडिया, तो इनका कैंप लगा हुआ था गजाफी स्टेडियम लाहौर, तो मैं 1 हफ्ते के लिए आया था। मैंने इन सबसे इंटरव्यूज किए थे और उसी जहाज में मैं गया था जी। बल्कि वो उसमें छोटा सा मैं कर रहा था, इंजी भाई सो गए थे। तो इंजी भाई से मुझे अभी भी याद है, मैंने सवाल पूछा कि इंजी भाई आपकी टीम में अनुभव की कमी है, तो उन्होंने कहा है जी,
मैं और तजुर्बे की कमी है। सो इनकी टीम ने लेकिन जो वहां जाके क्रिकेट खेली थी जी, बैंगलोर टेस्ट मैच जीता था, मुझे अभी भी याद है, उसके बाद वनडे सीरीज जीती थी, जबरदस्त। आपकी टीम एक्चुअली, हम भी इंडिया में सोच रहे थे कि यार थोड़ी कमजोर टीम है, बट जो क्रिकेट खेले, मोहाली टेस्ट मैच जैसे ड्रॉ किया, कैलकाटा हारे, बैंगलोर जीते जी, और शाहिद भाई ने तो 6 घंटे में टीम हमारी आउट कर दी थी। दादा को आप ही ने बोल्ड किया था ना, वो बहुत ज्यादा जो बॉल टर्न हुआ था, वो 3 बड़ी विकेटें थी, लक्ष्मण, दादा और सचिन। और दादा को तो पता नहीं कहां से बॉल आ गया, दादा नहीं मान रहा था दादा आगे बोल्ड हुआ था, दादा नहीं मान रहा, दादा देख रहा क्या हुआ, क्या कहां से आई, कहाँ गई भाई। सुबह तो वीरू ने जब बैटिंग शुरू की थी तो सोच रहा था कि चेज कर देंगे जी, बट उसके बाद इन्होंने जो स्पेल डाला, आई थिंक इंडिया थोड़ा स्लो हो गया। अब्दुल रज़ाक जो रन आउट कर गया ना वीरू को, वहां से फिर एक होप पैदा हुई, बट वो बड़ी जबरदस्त सीरीज थी सवेरा। सो 2006 से लेके अब 2025 ऑलमोस्ट एम्पल इनफ इयर्स, कितना फर्क लगा, क्या बहुत ट्रैफिक है यार, हाँ गाड़ियां बढ़ गई हैं मतलब इतनी ट्रैफिक है, मतलब वो जो है ना 10 मिनट, और 10 मिनट मतलब ये दिल्ली वाले कह रहे हैं कि वो आपके लिए है, आपके लिए है, वो विक्रांत आए हुए हैं इंडिया से, लोगों को देख लिया है। ये दिल्ली वाले कह रहे हैं इतनी ट्रैफिक, कह रहे हैं दिल्ली से बेहतर है यहाँ पे। हालांकि मतलब दिल्ली की ट्रैफिक मैंने देखी है, गुलबर्ग एरिया में घूम रहे हैं, मैं वहां से होके आया हूँ शहर से। आप देखिए, आप दिल्ली में पुरानी दिल्ली में आप पुरानी दिल्ली जाए सर, अरे ये हम भी फंसे उस ट्रैफिक में। आपको पता ये दिल्ली में क्या, ये इनका ऑफिस से घर पता कितनी दूर है, ये अपना निकालते हैं अपनी गाड़ी चमचमाती हुई ठा करके हाईवे पे, 7 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हैं। मेरे जैसा मजदूर आदमी 45 किलोमीटर गुड़गांव से आता हूँ, 3 स्टेट्स करके आता हूँ। तो कितना टाइम लगता है आपको? 2.5 घंटे? 1.5 घंटा लगता है एक तरफ। तो बता दे, देवानंद के गाने सुनते हुए आता हूँ, एंजॉय करता। तो फिर ट्रैफिक किसका ज्यादा, दिल्ली या लाहौर? नहीं, थोड़ा यहाँ पे आज, मतलब शायद लाहौर में उस टाइम पे नहीं थी इतनी ट्रैफिक। नहीं, आज बारिश भी होती तो उस टाइम नहीं थी, पर बारिश में लाहौर बड़ा अच्छा लग रहा है जी, चमक रहा है। अच्छा निखिल, बहुत अच्छा हो गया विक्रांत साहब, निखिल साहब ने बताया कि उन 2-3 रोज हो गए जेब में हाथ नहीं गया उनका अभी तक, किसी ने जाने नहीं दिया, वो एक जेब नहीं बांधे हुए हैं, जेब में पैसे ही नहीं है, हाथ बांधे हुए हैं। बात देखिए पैसे की, तो इमरान भाई ऐसा नहीं है कि पैसा तो हर कोई कर ही लेता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसलिए यहाँ पे हैं कि जी पैसा नहीं खर्चने को मिलेगा, पैसा नहीं, ये दूसरा इसका पहलू भी ना, सोच जो है, सोच जी, सोच ख्याल जो एक्चुअली, और आप भी इधर से उधर जाएंगे वो सोच वहां पे भी आपको मिलेगी। आई थिंक दिक्कत शायद लोगों को नहीं है जी, दिक्कत क्रिकेटर्स को भी नहीं है। यही मैं शायद भाई है ना यहाँ पे, मैं शायद भाई आपकी इजाजत से एक कहानी सुनाता हूँ। मैं 2004 का दौरा था यूसुफ भाई, और साड़ी वाली नहीं सुनानी आपने? नहीं, साड़ी वाली नहीं, 4 था या 6 था, मैं भूल गया, एक दौरा था। हम किसी छोटे एयरपोर्ट पे थे, या तो मुल्तान थे या पेशावर थे, पाकिस्तान की टीम क्यू में लगी हुई थी, छोटा एयरपोर्ट था, तो इंडिया की टीम आई और मैं भी वहीं था ऑलरेडी। तो इंडिया की टीम आई, शाहिद अफरीदी, ये देखो इनकी दोस्तियां किस लेवल की हैं, शाहिद अफरीदी खड़े थे, सारी टीम खड़ी थी, तो इनकी ना अचानक से नजर पीछे गई, तो सचिन तेंदुलकर आ रहे थे, तो इन्होंने बोला पाजी तुसी इत्थे आ जाओ, मतलब मेरी जगह आ जाओ। तो सचिन ने कहा नहीं, तो नहीं पाजी इधर आओ, तुसी अंदर आओ। तो पीछे युवराज सिंह थे, उनका लाला कदी सानू भी कह दिया कर, तो ये उनको डांट के कहते हो सुन तो पाजी जिन्ना अद्धा भी हो जाएगा ना तो मैं तुम सिर पे बिठा ला। एंड आई विटनेस दिस, मैंने अपनी नजरों से, ये है, ये कहानी है। वैसे ये वाली लाला, ये जो ऑफ द फील्ड दोस्तियां हैं, ये भी अब मिस की जाती है, ये दिखती नहीं है सवेरा, कहीं ना कहीं हो जाते हैं, जैसे लेजेंड्स लीग इंग्लैंड के अंदर है और अभी आगे भी होगी, तो वहाँ पे बज्जी वगैरह, यूवी वगैरह जितने भी हैं, इनके साथ काफी क्रिकेट खेले हुए हैं, तो जहाँ मुलाकात होती है बड़ी जबरदस्त, बड़ी चीजें याद की जाती है। अभी वाले क्रिकेटर्स लाला, अभी वाले क्रिकेटर्स की उस तरह की दोस्तियां नहीं है। नहीं, अभी वो चीज नजर नहीं आती, वो चीज वाकई काफी मिस करेंगे, और मेरे ख्याल में एज एम्बेसडर्स आपस में मिलना जुलना जो है ना, ये हम सवेरा हम ग्राउंड कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ग्राउंड में लड़ते थे, लेकिन ग्राउंड से बाहर बिल्कुल ऐसे फीलिंग नहीं होती थी। मैं यूसुफ वगैरह, जहीर खान, बजी, यूवी वगैरह सारे आपस में कमरों में बैठे हुए होते थे, गपशप लगाते थे, बड़ा अच्छा माहौल होता। सचिन मिलता था कहीं तो सचिन के साथ खड़े हो जाते, आधा घंटे गपशप लगती रहती थी, मेरी, शोएब अख्तर, हम सारे, तो वो कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त थी हमारी उस वक्त, अब नजर नहीं आती वाकई। लेकिन अब जो एक बात आपको बताऊं, आपके कुछ प्लेयरों के इंसिडेंट मुझे याद आते हैं, वो खेलते नहीं है,
T20 वर्ल्ड कप में शायद विराट ने आमिर को बैट दिया था, बिल्कुल, वो बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने मांगा था। उसके अलावा मुझे याद है अभी जसप्रीत बुमराह को शाहिद अफरीदी ने गिफ्ट दिया था, फिर उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट किया था, फिर बाद में जाके दिया था। प्रॉब्लम ये आई थिंक प्लेयर अभी भी है, अच्छे दोस्ताना है उनके बीच, बट इतना क्योंकि क्रिकेट एक साथ नहीं खेल पा रहे, इतनी क्लोजनेस नहीं है, वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। मैं मतलब पुराने प्लेयरों की कहानी सुनता हूँ, अजय जडेजा मेरे दोस्त हैं, वो उनकी कहानियां तो मतलब वो कहते थे मेरे को अगर जावेद मियां तो उनके साथ थोड़ा 1 घंटा भी मिल जाता था ना, तो वो कहते थे मेरे लिए लेसन होता था। तो खाने के बहाने मैं चला जाता था, उनसे थोड़ा सीख लिया, साथ डिनर्स करना, साथ बैठना आफ्टर द मैच। अब हमें मैच के अंदर जो फियर्सनेस दिखती थी पाकिस्तान इंडिया की, वो फियर्सनेस वैसी नहीं दिखती, वो दैट अग्रेशन नहीं दिखता आपस में वैसा, और ऑफ द फील्ड वैसी दोस्ती नहीं दिखती। वुड इट बी राइट टू से? हाँ, अग्रेशन, सी आई थिंक अग्रेशन थोड़ा बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट से वो चला भी गया है। अच्छा, हमारी जो पीढ़ी बहुत गुड बॉयज हो गए। हाँ, नहीं, हमारी पीढ़ी जब सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल, जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी ना, तो हमें लगता था पाकिस्तान बड़ी अग्रेसिव टीम है यार। ये देखिए हमारे बड़े माइल्ड प्लेयर होते थे जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल, उनमें अग्रेशन होता था खेलने में, लेकिन वैसे तो हमारे एक प्लेयर होते थे, मेरे बड़े पसंदीदा प्लेयर थे मनोज प्रभाकर, तो वो होते थे इकलौते एक, हमें लगता था ये स्ट्रीट फाइटर, हाँ, स्ट्रीट फाइटर, ये पाकिस्तान को वैसे ही खेलते जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते। वो दिल्ली के थे, तो आई थिंक सेम उसी तरह का उनका खेलने का तरीका था, तो हम वो मिस करा करते थे। फिर एक स्टेज आई, जैसे यूसुफ भाई थे, आपके शाहिद भाई तो फिर भी थोड़े अग्रेसिव थे, लेकिन बाकी जो इनके प्लेयर्स थे वो बड़े, इवन इंजी भाई, भाई बड़े काम, लाला कह रहे थोड़े नहीं, बहुत अग्रेसिव। हाँ, बहुत अग्रेसिव थे, नहीं वो मजा भी आता था, ठीक है ना। यूनुस खान थे बड़े माइल्ड ऑन द ग्राउंड। सो फिर धीरे धीरे ये हो गया, वो कैरेक्टर था जी, मतलब एक्चुअली कैरेक्टर था, ऑरा था बेसिकली, ऑरा था। अब देखिए सवेरे शायद आप पीछे जाएंगे तो 2009 जो अटैक हुआ, और उसके बाद 6-7 साल यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट अगर नहीं हुई, तो वो जो बच्चा उस टाइम पे लेट्स से 7-8-9-10 साल का था, वो देख ही नहीं पाया। तो कुछ जनरेशंस तो ऐसी होंगी जो क्रिकेट की तरफ नहीं गई, ये आपका नुकसान हुआ, और उसका अब नतीजा आपको दिखेगा। एंड द वर्ल्ड डोंट अंडरस्टैंड कि कितना हमने पे किया उसके लिए। बट मैं ये नहीं मान सकता सवेरा कि आपके पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। माफ कीजिएगा, शायद ये बातें आपको चुभेंगी, मैं और निखिल दूर से देख रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। ऑब्वियसली पहली बार कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमने कवर किया दुबई जी, बिना किसी दबाव के। कोई दबाव, हमने आपके साथ भी शो किया जी, शाहिद भाई भी थे, यूसुफ भाई थे, बज्जी थे, सनी भाई थे। कोई लड़ाई हुई? कोई नहीं, आराम से बातें हुई। कोई लड़ाई है ही नहीं थी आगे। हाँ, मैं वही आराम से बातें हुई, मजेदार बातें हुई, लोगों ने देखा। हम सुबह उस दिन पहली बार हमें ऐसा लगा जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में यार टेंशन होती है जर्नलिस्ट, जितना प्लेयर को होती है जर्नलिस्ट को भी होती है। मुझे नहीं थी। और मैं और निखिल पता क्या बात कर रहे थे, कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का एक मैच हुआ, अफगानिस्तान नीचे लग गया। अफगानिस्तान ने जो कल जज्बा दिखाया, फाइट बैक किया, वो तो आपकी टीम रोज करती थी। आपकी पाकिस्तान की टीम क्या थी? वही तो थी। मुझे 2007 वर्ल्ड T20 का फाइनल मैं देख रहा था, कपिल पाजी मेरे साथ स्टूडियो में थे, कपिल देव, जब आपके साथ शायद आउट हो गए थे। मुझे कहते, मैंने कहा पाजी जीत गए, हूं हो गया, वर्ल्ड कप जीत गए। कहते नहीं अब तो मैच बनेगा। मैं कहा पाजी 4 के ओवर रह गए हैं, 60-70 रन है शायद, और आउट हो गए। कहते ये पाकिस्तान है, जब इनको लगेगा ना कि खत्म हो गए, इन्होंने खड़े ही तब होना है। कहते ऐसे फड़फड़ाएंगे, अब तू देखना। और फिर वही हुआ, सोहेल तनवीर ने छक्के चुक्के मारे और बाद में बड़ी मुश्किल जीते। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, शाहिद भाई से, यूसुफ भाई से, कहां वो आपकी पाकिस्तान का जज्बा? विक्रांत, ये तो हम ओडीआई की बात कर रहे हैं, हम T20 में आई सॉ यू वेरी नर्वस। हम खुद न्यूयॉर्क में साथ थे, क्योंकि 120 ऑल आउट हो गए थे ना। हाँ, वो वहाँ थोड़ी सी नर्वसनेस थी। 10वें ओवर में सबने मुबारकबाद दे दी थी हमें, एंड वी वर लाइक अभी रुक जाएं, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेट इट एंड। तो मे बी दिस फॉर्मेट, यूसुफ देखिए वो जो क्वालिटी क्रिकेट थी ना वो मिस की है हमने। जैसे इन्होंने कहा कि वो जो नहीं हुई क्रिकेट, और जो दुबई गई ना क्रिकेट हमारी, वहाँ से हमें बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ हम वो जो क्रिकेट हम खेलते थे, वहाँ क्रिकेट वो खेली नहीं हमने। जो हमारा जो कैरेक्टर था, हाँ जो कैरेक्टर था ना, विक्रांत जो बता रहे हैं, आइडेंटिटी लॉस से थे हम, उस तरह की क्रिकेट वहाँ हुई नहीं है। मतलब हम एक तरफा जीते वहाँ पे, पिचेस नहीं थे। फास्ट बॉलर एक खेलता था, 3 स्पिनर खेल रहे हैं, तो वो आपकी जो टीम बननी होती है ना, जो कहीं भी जाके खेले तो पता चले कि टीम खेल रही है, वो नहीं। तो सबको पता था बैट्समैनों के रन हैं और स्पिनर्स की विकेटें हैं, फास्ट बॉलर के लिए हेल्प नहीं है। तो जब तक आप फास्ट बॉलिंग वाली क्रिकेट जो हम खेलते रहे हैं, जैसे वसीम भाई, वकार भाई, पहले जो क्रिकेट थी,
उसमें कैरी करने वाली विकेटें होती थी कि जो आप रिवर्स स्विंग है वो कैरी करे विकेट कीपर तक, वो वाली क्रिकेट मिस करके हम काफ़ी अर्सा, उस वजह से हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चलेगी और कुछ फ्यूचर स्टार जिन्होंने क्रिकेट खेलनी थी अपने सामने प्लेयर्स को खेलते हुए भी नहीं देखा, वो भी एक नुकसान हुआ है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा डैमेज हम दुबई क्रिकेट खेलने की वजह से हुआ है। हाँ, आइडेंटिटी लॉस, लाला आइडेंटिटी लॉस हुई एक होता है सवेरा, बहुत फर्क पड़ता है। मैं समझता हूँ अभी यूसुफ ने जैसे बात की, इसको मैं सेकंड करता हूँ, लेकिन साथ में ये है कि आपके वो प्लेयर, वो एग्रेशन, वो फाइटर्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बड़े ओकेजन पे जाने के लिए, जैसे हम खुद लोग मौका ढूंढते थे कि इंडिया से कब हमारा मैच होगा, अब लड़के जो हैं वो जाते हैं तो उन्हें फिक्र हो जाती है कि हम हार जाएंगे, हमने परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई हमसे, वो बहुत ज्यादा शुरू से नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। अगर उसी चीज को, जिस तरह मैंने विराट कोहली की बात की थी कि फॉर्म नहीं थी उस बंदे की, लेकिन उसके बावजूद उसको पता था कि पाकिस्तान से मैच है, अगर मैं यहाँ परफॉर्म कर दूंगा तो मेरे पीछे की सारी जो कुछ इनिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो इस तरह अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है और इसको मिस नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल में बच्चे जो है हमारे बहुत ज्यादा KFC और मैकडॉनल्ड खाने वाले हो गए, थोड़ा गोश्त वो दुम्बे शुम्बे खाए, जरा जान है। थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँगा इंडियन टीम जो बेहतर हुई है ना, उसमें आप देखें इनके फास्ट बॉलर्स का बड़ा हाथ है इनकी क्रिकेट में। जब बुमराह है, फिर बीच में वो क्या बॉलर था अपना ईशांत शर्मा, वो बहुत अच्छा था। फिर इनके अभी शामी आ गया, शामी बहुत जबरदस्त बॉलर है। उमेश यादव, इवन सिराज भी बहुत अच्छा, उमेश यादव। ये जब इनकी फास्ट बॉलिंग बैटरी बेहतर हुई है तो इनकी क्रिकेट ने ग्रो किया। ऑस्ट्रेलिया घर पे 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीते, 2 सीरीज तो अब ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हार के आए, इस बार के क्या और हार गए, क्यों? सभी हारते हैं वहां पे, बट चूंकि 2 बार अब जीते हुए हैं तो इस बार भी जीत। अच्छा, ये जो अभी आपके पाकिस्तान के 2007 का आपको पता था, उस वीक लिंक पे काम हुआ यार, मुझे और यही काम करने के बाद हम पाकिस्तान नहीं करते। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया, आपकी बात यहाँ रोकनी पड़ेगी। सो यस, डिस्कशन को यहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा।